9 अक्टूबर 2024 को देवगुरु बृहस्पति वक्री हुए थे और अब लंबे समय के बाद 4 फरवरी को मार्गी होने जा रहे हैं। क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा आप सबके ऊपर, इसके बारे में बात होगी। इसके अलावा ग्रह गोचर की स्थिति इस पूरे हफ्ते में क्या रहने वाली है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। बहुत स्वागत है, मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। आप सब जानते हैं कि हर हफ्ते हम वीकली प्रेडिक्शंस के बारे में बात करते हैं। इस हफ्ते भी बात होगी ऑफ कोर्स। 3 फरवरी से लेकर के 9 फरवरी तक का ये पूरा हफ्ता आपके लिए क्या कुछ लेकर के आ रहा है। कई सारे त्योहार भी इस हफ्ते में रहने वाले हैं। एकादशी का पर्व इस हफ्ते में रहेगा। इसके साथ साथ ही क्योंकि एक इम्पोर्टेंट इवेंट है, देवगुरु बृहस्पति मार्गी होने जा रहे हैं लंबे समय के बाद, तो जाहिर सी बात है पूरे हफ्ते में उसका असर जो है वो देखा जाएगा। हफ्ते की शुरुआत में ही मार्गी हो जाएंगे तो असर की हम बात करेंगे, अलग अलग त्योहारों की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो 3 तारीख से इस हफ्ते की शुरुआत हो रही है। 3 तारीख को रहेगी स्कंद षष्ठी का पर्व। 4 तारीख को रथ सप्तमी का दिन है और रथ सप्तमी के दिन की जाती है सूर्य देव की आराधना। अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है या सूर्य की डिग्री कम है या मान लीजिए आपके जीवन में मान सम्मान की कमी रहती है तो इस दिन आपको सूर्य की आराधना जरूर करनी चाहिए। सूर्य के मंत्रों का जप आपको जरूर करना चाहिए। इसके अलावा नर्मदा जयंती का पर्व भी 4 तारीख को ही रहेगा। 4 तारीख का दिन जो है वो कुंभ स्नान के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि नर्मदा जयंती का दिन है। किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना, और इस समय तो महाकुंभ का पावन पर्व भी चल रहा है, तो इसीलिए अगर आप नहीं जा सकते तो घर में ही अगर गंगा जल रखा हो तो उससे स्नान जरूर कीजिएगा। इस दिन वर्ल्ड कैंसर डे भी रहेगा। 5 तारीख को भीष्म अष्टमी है और साथ ही में मासिक दुर्गाष्टमी का पर्व भी रहेगा। रोहिणी व्रत भी रहेगा 7 तारीख को। इसके अलावा 8 फरवरी को रहेगी जया एकादशी और भीष्म द्वादशी का दिन रहेगा 9 तारीख को। 9 तारीख को प्रदोष व्रत भी रहेगा। इसके अलावा बृहस्पति जो है वो डायरेक्ट होने जा रहे हैं, यानी कि मार्गी होने जा रहे हैं 4 फरवरी को। इसके असर की हम बात करें, इसके अलावा सूर्य का इस बार जो ट्रांजिट होने वाला है वो लगभग 12 तारीख को होगा, लेकिन उससे पहले अभी सूर्य जो है वो मकर राशि में ही बैठे हैं। सबसे पहले अगर मेष राशि वाले लोगों की बात की जाए तो आपकी मनचाही सफलता जो है इस हफ्ते में आपको मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं और आप लोगों के लिए खर्चों में कटौती करते हुए नजर आएंगे। इस अवधि में आप बहुत योजनाबद्ध तरीके से कार्य करेंगे, काम में आपको सफलता मिलेगी और सबसे जरूरी बात, इस हफ्ते में आप लोग प्लानिंग जो है आपकी वो सक्सेसफुल जरूर होगी, लेकिन दूसरे लोगों की देखा देखी करने से बचेगा, दूसरे लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होने से बचेगा, क्योंकि ये एक ऐसी परिस्थिति रहेगी जो आपके लिए परेशानी का कारण बनेगी। इस हफ्ते में काफी हद तक पुरानी जो प्रॉब्लम्स है, पुरानी जो समस्याएं हैं, उसका समाधान आप खोजने की कोशिश करेंगे और आपको मिलेगा भी। वित्तीय दृष्टिकोण से ये हफ्ता सामान्य रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आपके जो उच्च अधिकारी हैं वहां से आपको सपोर्ट मिलेगा। इनफैक्ट वहां से आपको एक दिशा मिल सकती है काम को समझने की, काम को सीखने की। हालांकि पार्टनर्स के साथ इमोशनल फ्रंट पे इस हफ्ते में थोड़ा सा वो लोग आपको डोमिनेट करते हुए ऐसा महसूस कर सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे पार्टनर्स के इमोशनल फ्रंट पे आप एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी बनाने में थोड़ा सा समय लग सकता है, तो उस समय को देने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप बातचीत में समय नहीं दे रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए परेशानी बढ़ेगी। दाम्पत्य जीवन हालांकि अनुकूल बना हुआ है। इस पूरे हफ्ते में बच्चों के लिए थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन से बचने का समय है। इसके अलावा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए समय अच्छा रहेगा। तो उपाय के रूप में आप शिवाष्टक का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। सोमवार के दिन और शुक्रवार के दिन 2 दिन किया जा सकता है। बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह जो है वो मिला जुला रहेगा। सबसे पहले तो अगर किसी कंपटीशन में आप लोग हिस्सा ले रहे हैं, उसके हिसाब से हफ्ते की शुरुआत बहुत हद तक उत्साह में वृद्धि करेगी, आपके एक्साइटमेंट को बढ़ाएगी, लेकिन अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण रख कर ही आप आगे बढ़िएगा और खास तौर पर ओवर कॉन्फिडेंस से बचेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी यही सलाह रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में अचानक से जो बाधाएं आपकी आ रही थी वो खत्म होती हुई नजर आएंगी और उसमें कहीं ना कहीं पे कमी आती हुई नजर आएगी। आप चैलेंजेस को पार करके आप आगे बढ़ेंगे। इस हफ्ते में वृषभ राशि वाले लोगों के लिए, क्योंकि देखिए देवगुरु बृहस्पति आप ही की राशि में थे, अब मार्गी होने जा रहे हैं, तो अपने काम को बहुत योजनाबद्ध तरीके से करेंगे, जिसके कारण लोग आपके काम की सराहना कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में भी आपकी जो स्ट्रैटेजीज हैं वो कारगर रहेंगी। अगर व्यापारी हैं आप लोग तो व्यापारिक अनुकूलता दिखाई देती है अपने पार्टनर्स के साथ। इनफैक्ट ये तालमेल आपकी पर्सनल लाइफ में भी दिखाई देगी और खास तौर पे क्योंकि लग्न में बृहस्पति आपके लिए ओवरऑल परिस्थिति को बहुत बेटर करते हुए नजर आएंगे। ये समय अगर मैं बात करूं आपके लिए फाइनेंसेस की, तो काम का या
पैसे का एक नया रास्ता खुल सकता है, जहां से आपको पैसा आना शुरू हो सकता है। प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से सप्ताह आपके लिए सफलतादायक रहेगा, यानी कि अगर आप किसी को प्रपोजल्स देने के बारे में सोच रहे हैं तो ये हफ्ता आपके लिए अच्छा है। लेकिन जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के मतभेद या कहासुनी अगर चल रही थी तो उसे रिजॉल्व करने के लिए आपको पर्सनल लाइफ को थोड़ा समय देना पड़ सकता है। यात्राओं के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, खासतौर पे सनातन से जुड़ने के लिए, कोई धार्मिक यात्रा के लिए। इस हफ्ते में, हफ्ते के एंडिंग में संतान से जुड़ी हुई किसी चिंता का भी निवारण होगा या उनसे आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। तो कुल मिलाकर के समय आपके लिए अच्छा है। सेहत का बस ध्यान रखेगा, खासतौर पे आपके लिए गले से जुड़ी हुई समस्या परेशान कर सकती है। दुर्गा कवच या दुर्गा चालीसा का पाठ डेली करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर डेली आपके पास समय नहीं होता है तो शुक्रवार के दिन जरूर कीजिएगा। बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए, नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके लिए आपके कार्य क्षेत्र में विरोधियों से थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि आपके काम को बिगाड़ने का प्रयास या कोशिश की जा सकती है। इस हफ्ते में दूसरों के भरोसे किसी चीज को छोड़ने से बचिएगा, क्योंकि इस हफ्ते में कई लोग आपके आसपास ऐसे हो सकते हैं जो कि आपको डिच कर सकते हैं। मौसमी बीमारी जो है वो शारीरिक समस्या पैदा कर सकती है, इसलिए मिथुन राशि वाले लोगों को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। आप अपनी जीवन शैली में जितना बदलाव करेंगे, जितना फिटनेस की तरफ ध्यान देंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। खासतौर पर खान पान में नियंत्रण जरूर बरतेगा, बाहर का खाना अवॉइड कीजिएगा। यात्राएं आपके लिए सुखद रहेंगी, खासतौर पे लंबी दूरी की यात्राएं आपके लिए लाभदायक साबित होंगी। कामकाज से जुड़ी हुई यात्राएं इस हफ्ते में की जा सकती हैं। अगर आप लोग व्यापारी हैं तो बाजार में आपका जो एक वर्चस्व है वो बढ़ेगा। पॉलिटिकल क्षेत्र में भी आप लोगों के लिए समस्याएं जो है वो कम होती हुई नजर आती हैं। खर्चों पर नियंत्रण अगर अभी तक नहीं कर पा रहे थे तो देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो गए हैं, अब आपके लिए खर्चों पर नियंत्रण भी होगा, इन्वेस्टमेंट्स भी होंगे और हर एक लिहाज से आपके लिए समय अच्छा रहेगा। अगर बात की जाए इस हफ्ते में काफी हद तक सामाजिक और धार्मिक कार्यों में आप लोग हिस्सा ले सकते हैं, जहां से, और खासतौर पे जो लोग सोशल वर्कर्स की तरह काम करते हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में खट्टी मीठी नोकझोंक हो सकती है, लेकिन बहुत हद तक कोई इशू बहुत बड़ा नहीं बनेगा। प्रेम संबंधों की शुरुआत हो सकती है। एक अच्छी ट्यूनिंग आप अपने लव पार्टनर्स के साथ बनाएंगे। गणपति जी की पूजा जरूर करें, दूर्वा गणपति जी को जरूर चढ़ाएं और बुधवार के दिन किसी भी गौशाला में हरा चारा या सतनसा ये आप दान कर सकते हैं। बात करते हैं कर्क राशि। अब कर्क राशि वाले लोगों के लिए देखिए, सेहत और संबंध ये दो चीजें ऐसी हैं, दो एस्पेक्ट ऐसे हैं जो कर्क राशि वाले लोगों के लिए इस हफ्ते में बेहतर रहने वाले हैं। पहले से सिचुएशंस आपके लिए अच्छी हो जाएंगी। मानसिक तनाव था, मानसिक तनाव इस हफ्ते में खत्म होगा। कोई रूपरेखा बना सकते हैं किसी कामकाज के लिए कार्य क्षेत्र में, जो आपकी आगे चलकर काफी हद तक स्टेबल रहेगी। तो इस हफ्ते में प्लानिंग करने के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत काम का दबाव थोड़ा सा रहेगा, लेकिन धीरे धीरे करके आप उसको बहुत ईज के साथ पूरा करेंगे, या फिर यूं कहूं कि चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके यू वुड बी एबल टू अकम्प्लिश ऑल योर गोल्स और जो भी आपने सोचा हुआ है। सप्ताह के पूर्वार्ध में, यानी कि मिड ऑफ द वीक में, आपके लिए जो आपके प्रयास लंबे समय से चल रहे थे वो खत्म होंगे, और प्रयास खत्म होने का मतलब है आप काम को पूरा कर लेंगे। इसके अलावा जो मानसिक तनाव चल रहा था वो भी खत्म होगा। घरेलू समस्याएं इस हफ्ते में लगी रह सकती हैं, इसीलिए बातचीत में विवाद करने से बचेगा। वित्तीय दृष्टिकोण से हफ्ता आपके लिए स्टेबल रहेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ बहुत अचानक से बहुत अच्छा हो जाएगा, अचानक से बहुत गिरावट आ जाएगी, लेकिन स्टेबल जो है वो बना रहेगा। व्यवसाय जो लोग कर रहे हैं उनके लिए जोखिम लेने से बचेगा। इस हफ्ते में रिस्क लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शेयर मार्केट तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अगर करते भी आप लोग हैं, मान लीजिए अगर आपका काम ही है मार्केट से जुड़ा हुआ, तो आप लेन देन बहुत सावधानी से कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट बिना रिस्क लिए कीजिएगा। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य इस हफ्ते में हो सकता है। बच्चों की तरफ से भी एक संबंधों में सामान्यता जो है वो बनी रहेगी। इस हफ्ते में किसी नए मेंबर की एंट्री हो सकती है, जिसकी वजह से भी कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। क्या उपाय किया जा सकता है? शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ जरूर कीजिएगा। मान लीजिए अगर आपके पास समय नहीं है तो नमः शिवाय का चैंट कीजिए, शिवलिंग पर सफेद पुष्प चढ़ाइएगा और गंगा जल चढ़ाइएगा। बात करते हैं सिंह राशि। अब देखिए, सिंह राशि वाले लोगों के लिए सूर्य मकर राशि में बैठे हैं। इस हफ्ते में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं। सूर्य शुभता और सौभाग्य लेकर के आएंगे। ये पूरा हफ्ता आप लोगों के लिए करियर या कारोबार से जुड़ी हुई कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। एक संतुष्टि रहेगी, आपका वर्चस्व, आपकी साख जो है वो बढ़ेगी। खास बात यह है कि इस हफ्ते में घर और बाहर दोनों जगह से आपको सहयोग मिलेगा, यानी कि सपोर्ट मिलेगा, और मुझे लगता है इससे बेहतर और कोई चीज हो नहीं सकती। आपके सोचे हुए काम
आसानी से पूरे हो जाएंगे, यहाँ पर आपको कामयाबी मिलेगी। इस हफ्ते में छोटी दूरी की यात्राएं आप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा रहेगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से बचेगा। अगेन वही चीज, यात्राएं आपके लिए बेहतर रहेंगी, लेकिन यात्रा के दौरान अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा। उच्च शिक्षा के लिए यानी कि हायर स्टडीज के लिए जो बच्चे ऑप्ट करना चाह रहे थे, अब देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो चुके हैं, आगे बढ़िए। आप प्लानिंग जो कर रहे थे उसे पूरा करने के लिए स्टेप लीजिए, इम्प्लीमेंटेशन कीजिए। किसी पुराने ऋण से जुड़ी हुई जो परिस्थितियां चल रही थी, यहाँ पे आप पहली इंस्टॉलमेंट या नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो आप अपनी पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा शुक्र की परिस्थिति के हिसाब से देखिए, प्रेम संबंध आपके बेहतर बने रहेंगे, दाम्पत्य जीवन में मिठास बढ़ेगी, लेकिन हफ्ते का एंडिंग आपके मैरिड लाइफ से कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। इस पूरे हफ्ते में सूर्याष्टक का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा, या सूर्य चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप पढ़ नहीं सकते तो सिर्फ डेली सुन लीजिए। बात करते हैं कन्या राशि यानी कि वर्गोस के लिए कैसा रहेगा हफ्ता। तो देखिए, वर्गोस के लिए कोई बड़ा अवसर मिल सकता है, आगे बढ़ने के लिए नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, लेकिन इस अवसर को हाथ से नहीं जाने दीजिएगा, क्योंकि आपकी छोटी छोटी लापरवाहियां जो है ना, वो बड़े अवसर को गवा सकती हैं। दूसरी बात, लंबे समय से जिस नौकरी के लिए आप सोच रहे थे या बदलाव करने की कोशिश कर रहे थे, इस हफ्ते में वो अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलेंगी। विवादों से बच के चलेगा। एट प्रेजेंट आप जिस जॉब में हैं, लेकिन आपके जो शुभचिंतक हैं, आपके जो वेल विशर्स हैं, वो इस हफ्ते में बहुत हद तक आपको सपोर्ट करेंगे। तो कोई भी निर्णय लेने से पहले एक बार उनसे बातचीत जरूर कीजिएगा। इस दौरान भूमि भवन से जुड़े हुए जो मामले हैं, क्योंकि मंगल की परिस्थिति जो है वो भूमि भवन से आपको फायदा करवा सकती है, तो मनचाही सफलता या प्रॉफिट जो है वो आपको मिलेगा। पैतृक संपत्ति से भी काफी हद तक आपको प्रॉफिट मिलने की उम्मीदें नजर आती हैं। इस हफ्ते में कोर्ट कचहरी के मामलों में भी अनुकूलता आती हुई नजर आती है। सप्ताह का जो मिड ऑफ द वीक रहेगा ये, या फिर लेटर स्टेजेस यानी कि थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये जो समय रहेगा, ये थोड़ा सा मौज मस्ती, आप लीनेंट हो सकते हैं अपने काम के लिए, लेकिन बेहतर यही होगा कि लगभग जो वीकडेज वाला समय रहेगा इस हफ्ते में कोई भी मेजर अपॉर्चुनिटी गंवाने से बचेगा। अगर आप लव पार्टनर्स की बात की जाए तो, क्योंकि ये वैलेंटाइंस का महीना भी रहेगा, तो इसीलिए किसी पसंदीदा व्यक्ति के साथ अगर आप घूमने फिरने जाना चाहें तो इस हफ्ते में वो प्लानिंग भी की जा सकती है। आपके दाम्पत्य जीवन में भी पुराने समय से जो समस्याएं चली आ रही थी वो खत्म हो सकती हैं, लेकिन हफ्ते का एंडिंग छोटी छोटी बातों को, ईगोइस्टिक इश्यूज को बढ़ा सकता है, तो इसीलिए इग्नोर कीजिएगा जो ईगो से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं। देवी दुर्गा की उपासना करना आपके लिए अच्छा रहेगा। बुधवार के दिन किसी किन्नर को दान जरूर कीजिएगा, या गौशाला में दान कर सकते हैं। बात करते हैं तुला राशि, और तुला राशि वाले लोगों के लिए इस हफ्ते में अपनी बुद्धि, अपनी खुद के विवेक से जो कार्य करेंगे, परिश्रम करेंगे, उसमें आपको फायदा जरूर मिलेगा। लेकिन दूसरों के मोहताज होकर के या दूसरों पर डिपेंडेंट होकर के अगर आप किसी काम की उम्मीद लगा रहे हैं, तो मान लीजिए कि उस काम में आपको उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाएगा जितना कि आप सोच रहे हैं या आप उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि तुला राशि वाले लोगों के लिए नए कार्यों की शुरुआत आप कर सकते हैं। इस हफ्ते में कुछ नया करने की दिलचस्पी आपके मन में रहेगी, और जो आप पूरा भी करेंगे। हालांकि आपके जो स्वजन है, आपके जो आसपास के लोग हैं, वहां से आपको समर्थन मिल सकता है किसी पर्टिकुलर काम के लिए। स्टूडेंट्स को स्ट्रैटेजी बना करके आगे बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस हफ्ते में जो शुक्र की पोजीशन दिख रही है, इसके हिसाब से नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है। इस हफ्ते में प्रमोशन के चांसेस बन सकते हैं, इंक्रीमेंट के चांसेस बन सकते हैं। आप अगर कहीं पर शिफ्टिंग ऑफ अ प्लेस चाह रहे थे तो ये परिस्थिति भी बनती है। सत्ता सरकार से जो लोग जुड़े हुए हैं, या फिर किसी तरह का कोई गवर्नमेंट जॉब में है, आप लोगों के लिए आपके उच्च अधिकारियों से आपको सहयोग तो मिलेगा ही, लेकिन आपके काम की सराहना भी वो लोग कर सकते हैं। अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी समय अनुकूल दिखाई देता है। सप्ताह के एंडिंग तक लगभग आपको कोई अच्छी खबर जरूर मिलेगी, क्योंकि एंडिंग तक जाते जाते लगभग सूर्य का ट्रांजिट भी नजदीक आ रहा है। इसके साथ साथ दाम्पत्य जीवन में जो आपके रिलेशनशिप्स थे वो और बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर किसी की कुंडली में बृहस्पति अच्छा नहीं है तो डेफिनेटली आपको इस अवधि में बहुत हद तक कोई मेजर चेंज दिखाई नहीं देगा। लेकिन क्या किया जा सकता है, देवगुरु बृहस्पति के लिए आप गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के समक्ष हल्दी की गांठ अर्पित जरूर कीजिएगा, हल्दी का तिलक जरूर लगाइएगा। और इस हफ्ते में खासतौर पर तुला राशि वाले लोग क्या करेंगे, स्फटिक के श्री यंत्र की पूजा जरूर करेंगे और श्री सूक्त जी का पाठ जरूर कीजिएगा। ऐसा करने से आय में बढ़ोतरी होगी, फाइनेंसेस बेहतर होंगे और रिलेशनशिप्स भी आपके बेहतर होंगे। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। मिश्रित फलदायी रहेगा ये पूरा हफ्ता आप लोगों के लिए। हो सकता है सप्ताह की शुरुआत में काम थोड़ा सा धीमी गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन
धैर्य रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जल्दबाजी करने से बचेगा, क्योंकि जल्दबाजी में अचानक से लिए गए फैसले आपके लिए गलत होंगे, गलत जगह पर आपको लैंड करवा देंगे और बाद में ये होगा कि आप सोचेंगे मैंने राशिफल सुना था, उसके बावजूद भी कुछ हुआ नहीं। तो इसीलिए अचानक से किसी भी फैसले को लेने से बचेगा, धैर्य रखिएगा। नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके लिए उच्च अधिकारियों से एक दबाव जो है, एक प्रेशर जो है वो बना रहेगा। किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एक प्रेशर दिमाग पर रहेगा हफ्ते भर में, लेकिन बेहतर यही होगा कि अपने टारगेट ओरिएंटेड कामों को पूरा पहले कर लीजिए। प्रायोरिटी सेट करना इस हफ्ते में बहुत इंपॉर्टेंट है स्कॉर्पियोस के लिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप इधर उधर हाथ पैर चला करके काम करेंगे, आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट प्रायोरिटीज इन योर माइंड एंड जस्ट सी कि आपके लिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्या जरूरी है। व्यापारियों के लिए योजना आपके लिए कारगर रहेगी, बिना योजना के कोई भी काम करना अच्छा नहीं रहेगा। कॉम्पिटिटर से सावधान रहिएगा, इस हफ्ते में कॉम्पिटिटर्स आपको परेशान कर सकते हैं मानसिक तौर से ही। इसके अलावा अगर बात की जाए लव रिलेशनशिप्स की, तो पार्टनर्स के साथ एक अच्छा तालमेल आप बनाएंगे, लेकिन छोटी मोटी बातों को लेकर के क्लैशेस हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ेंगे नहीं वो क्लैशेस। इस हफ्ते के अंदर लगभग मिड ऑफ द वीक से लेकर के लेटर ऑफ द वीक तक आपके लिए दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी प्रतिकूलता रहेगी, आपस में बिना वजह के वाद विवाद उठ सकते हैं, इसीलिए छोटी छोटी बातों को बहुत ज्यादा स्ट्रेचअप करने से बचिएगा। सेहत का ध्यान रखना इस हफ्ते में ज्यादा जरूरी है। कागजी कोई कार्य कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर रहे हैं, आपको कहीं सिग्नेचर करना पड़ रहा है, बहुत सोच समझ के कीजिएगा, पहले उन्हें पढ़ जरूर लीजिएगा। रिलेशनशिप्स के अंदर किसी भी गलत फहमी से बचेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग से बचेगा, खासतौर पे किसी थर्ड पर्सन की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। और अपनी सेहत और अपने जीवन साथी की दोनों की सेहत का ध्यान जरूर रखिएगा। हनुमान जी की पूजा घर में करना बहुत अच्छा रहेगा। सेहत के लिए महामृत्युंजय मंत्र का चांट कीजिएगा और बजरंग बाण का पाठ करना इस हफ्ते में संध्या काल के समय आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि वाले लोगों के लिए देखिए, इस हफ्ते में बहुत ज्यादा आपदाहापी हो सकती है, जिसकी वजह से आप लास्ट मोमेंट तक चीजों को लटका करके रखेंगे और लास्ट मोमेंट पे आकर अगर कोई कार्य किया जाता है तो उसमें बहुत सेटिस्फाइंग रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो यही सिचुएशन आप लोगों के लिए बनती है। सप्ताह की शुरुआत नौकरी पेशा लोगों के लिए अचानक से ऑल ऑफ अ सडन कोई बड़ी जिम्मेदारी आ सकती है, जिसकी वजह से आप लोग लास्ट मोमेंट पे चीजों को कंप्लीट करते हुए नजर आएंगे। फ्रीलांसिंग जो लोग करते हैं उन लोगों के लिए भी अचानक से किसी काम का ऑफर आपको मिल सकता है। सो पर्टिकुलरली ये जो समय है ये ऐसा रहेगा कि आपके लिए सिचुएशंस बहुत इंपल्सिव डिसीजंस लेने के लिए आपको प्रोत्साहित कर सकती हैं, और इंपल्सिव डिसीजंस बहुत कम ही होता है कि अच्छे रहते हैं। इसके अलावा परिश्रम और प्रयास, ये दो चीजें ऐसी हैं कि आप जितना मर्जी इंपल्सिव डिसीजंस ले लीजिए, जितना मर्जी लास्ट मोमेंट पे फैसले ले लीजिए या लास्ट मोमेंट की तैयारी कीजिए, आपके लिए परिश्रम और प्रयास हमेशा कारगर रहेंगे और इस हफ्ते में भी डेफिनेटली आपको सफलता जरूर दिलाएंगे। इसलिए अपने लक्ष्य से नहीं भटकिएगा, आपके दिमाग में जो चीज है उसको पूरा करने के लिए आप मेहनत करते रहिएगा। इसके साथ साथ ही स्वभाव में क्रोध और आवेश बहुत ज्यादा रहेगा धनु राशि वाले लोगों के लिए, जिस पर नियंत्रण रखना जरूरी है, नहीं तो इसका असर दूसरों पर तो नहीं पड़ेगा लेकिन आपकी खुद की सेहत पर जरूर पड़ेगा। तो इसीलिए धनु राशि वाले लोगों के लिए थोड़ा सा दिल से नहीं दिमाग से कार्य कीजिएगा। पुराना कोई रोग दोबारा से उभर सकता है, जिसकी वजह से आपका काम प्रभावित हो सकता है। तो इसलिए बेटर है कि आप सोच समझकर आगे बढ़ें और खास तौर पर प्रायोरिटी दीजिए अपनी सेहत को और अपने काम को। बहुत ज्यादा आसपास के लोगों के बारे में सोचने से आप ही का काम खराब होगा। काम में व्यस्तता आपके लिए लगभग मिड ऑफ द वीक से बढ़ेगी, जिसमें कि भागा दौड़ी थोड़ी सी बढ़ सकती है। रिलेशनशिप्स की बात की जाए तो लव रिलेशनशिप्स में सिचुएशंस बेहतर होती हुई नजर आती हैं, लेकिन मैरिड लाइफ में जो बातें हैं उसके बीच में वाद विवाद और छोटी छोटी बातों को लेकर के डिसरिस्पेक्ट जो है वो बढ़ सकता है, जिसको खत्म करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा साथ में जरूर कीजिएगा। रोज अपने माथे पर केसर का तिलक जरूर लगाइएगा, उससे पहले केसर भगवान विष्णु को अर्पित कीजिएगा, माँ लक्ष्मी को इत्र अर्पित कीजिएगा, साथ ही में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिएगा। रिलेशनशिप्स भी अच्छे होंगे, फाइनेंसेस भी अच्छे होंगे, आपका कार्यक्षेत्र भी बेहतर होगा। बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले लोगों के लिए हफ्ता बहुत हद तक सफलतादायक रहेगा और अब तो 7.5 का लगभग अंत होने ही वाला है। फरवरी का महीना आ चुका है, आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए आगे बढ़ने के योग तो बन ही रहे हैं, साथ ही में प्रमोशन का योग भी बनता है। कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना, आपके काम की तारीफ होगी। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे मंगल की पोजीशन देख रही हूँ तो प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ लाभ होगा, साथ ही में करियर में भी कोई
अप्रत्याशित लाभ होता हुआ आपको नजर आता है। सत्ता सरकार से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा संपर्क बनेगा, क्योंकि अभी तक सूर्य आप ही के लग्न में बैठे हैं और मकर राशि से अगले हफ्ते निकलेंगे, तो लगभग ये वीक भी आपको सरकार की तरफ से अच्छा खासा प्रॉफिट दिलवा सकता है। इस सिलसिले में कोई लंबी दूरी की यात्राएं आप कर सकते हैं। करियर या कारोबार का जो एक पैटर्न नजर आ रहा है वो भी बहुत एलिवेटेड नजर आ रहा है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए आय की, तो आपके आय के नए साधन जुड़ेंगे लगभग आफ्टर वेंसडे समस्याएं जो हैं वो खत्म होंगी, सुख सुविधाएं आपके लिए बढ़ेंगी। जहां तक रिलेशनशिप्स की बात की जाए तो इस सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। मैरिड लाइफ को लेकर के, क्योंकि सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है अभी भी, तो इसीलिए मैरिड लाइफ को लेकर के थोड़ा सा ईगो में आने से बचेगा, अदरवाइज चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। लव रिलेशनशिप्स की नई शुरुआत हो सकती है। इस हफ्ते में मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। सुंदरकांड का पाठ मंगलवार और शनिवार 2 दिन जरूर कीजिएगा। बात करते हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए भी आपके लिए ये सप्ताह जो है वो शुभता लेकर के आएगा, लाभ लेकर के आएगा। कार्यक्षेत्र में अनुकूलता रहेगी और आपके जो उच्च अधिकारी हैं या आपके जो घर में बड़े हैं उनका सहयोग या उनका आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। इस हफ्ते में आपने लंबे समय से जिस कार्य के लिए मेहनत की है वो काम आपका पूरा हो सकता है। विदेश यात्रा कर सकते हैं, विदेश जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। विदेश से जुड़ा हुआ करियर से संबंधित कोई खास फैसला लेने के बारे में सोच रहे थे, ये भी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। तो कुल मिलाकर के अगर कार्यक्षेत्र की बात की जाए तो अपनी प्रगति से और आपका पैसा जो आ रहा है आपके पास, यानी कि आपकी आय से, दोनों से आप संतुष्ट रहेंगे। कला से जो लोग जुड़े हुए हैं या लेखन आदि से जो लोग जुड़े हुए हैं, ऐसे कार्यों से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए आगे बढ़ने के योग तो बन ही रहे हैं। लेकिन ऑलरेडी अगर आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी, आपके काम की सराहना होगी, आपको मान सम्मान कहीं से मिल सकता है। वित्तीय दृष्टि से ये समय ठीक ठाक रहेगा। शुक्र की पोजीशन जो है वो आपके लिए अच्छी है। आय के नए रास्ते तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन धन संचित करने का मौका मिलेगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट्स के लिए कई सारे मौके मिलेंगे। लव पार्टनर्स के साथ समय अच्छा बिताएंगे, आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं और वैवाहिक जीवन में भी सिचुएशंस बेहतर होती हुई नजर आती हैं। तो कुल मिलाकर के कुंभ राशि वाले लोगों के लिए भी समय अच्छा है। क्या उपाय किया जा सकता है? शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जरूर जलाइएगा। 7 परिक्रमा आप पीपल के वृक्ष की जरूर कीजिएगा। साथ ही में मंगलवार के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ संध्या काल के समय जरूर कीजिएगा। बात करते हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह का एंडिंग जो रहेगा वो कोई खुशखबरी ला सकता है। सप्ताह में आपने जो भी डिसीजंस लिए हैं वो आपको आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे, आपके लिए जीवन में प्रगति करते हुए नजर आएंगे। करियर के दृष्टिकोण से या कारोबार के दृष्टिकोण से कोई सुखद यात्रा हो सकती है और इस यात्रा से किसी नए सोर्स ऑफ इनकम की शुरुआत भी हो सकती है। अगर लंबे समय से आप किसी स्थान पर कहीं पर आप ट्रांसफर के बारे में सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे, आप चाह रहे थे कि भाई ट्रांसफर हो जाए, उस जगह पर आपके ट्रांसफर के योग जो है वो बनते हैं। लेकिन हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके लिए मिड ऑफ द वीक के बाद से बढ़ती हुई नजर आएंगी। इस अवधि के अंदर आपको परिश्रम तो करना पड़ेगा, लेकिन परिश्रम के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत लंबे समय तक के लिए रुकेंगे नहीं, तो इसलिए बहुत जल्द ही आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। लेकिन फिजूल खर्ची से बचेगा, क्योंकि राहु की उपस्थिति अभी भी आपके लग्न में ही है और काफी हद तक शुक्र की पोजीशन अगर देखी जाए तो देखिए जहां पर रिलेशनशिप पार्ट पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इस हफ्ते में वैवाहिक तनाव जो है, वैवाहिक जीवन में जो तनाव है उसकी वजह से परेशानियां बढ़ सकती हैं, लेकिन एंडिंग ऑफ द वीक जो रहेगा ये प्रॉब्लम्स को खत्म करके जीवन साथी के साथ एक महत्वपूर्ण समय आपको बिताने का मौका दे सकता है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी रहेगी, पर्सनल लाइफ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। मन चाहे किसी व्यक्ति के साथ आप किसी डेट पर जा सकते हैं। हफ्ते का एंडिंग जो है पारिवारिक सुख तो देगा, साथ ही में परिवार की तरफ से कोई मांगलिक कार्य आपका संपन्न हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा रहेगा, प्रोडक्टिव रहेगा और खास तौर पे उच्च शिक्षा के लिए जिस फैसले को लेने के लिए आप लंबे समय से सोच रहे थे, इस हफ्ते में वो फैसला भी लिया जा सकता है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जरूर कीजिएगा, आपकी सेहत बेहतर होगी और लंबे समय से अगर कोई हेल्थ इशू चल रहा था तो वो खत्म होगा। कोशिश जरूर कीजिएगा कि आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जब भी करें तो अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में भगवान विष्णु के समक्ष गाय के घी का दीपक जरूर जलाएं और ये दीपक आप खुद से जलाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे भी एक सकारात्मकता यानी कि एक पॉजिटिव एनर्जी जरूर आपके अंदर एनलाइटन होगी। सो इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए आप लोग चैनल के साथ। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, लेकिन अगले वीडियो तक ध्यान रखिए अपना और फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।